Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, and in today's class we're going to talk about might be. But students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइट बी। माइट बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फॉर व्हाट पर्पस वी यूज माइट बी। यानी कि सबसे पहले हमें ये चीज समझनी है कि हम माइट बी का इस्तेमाल कहां पर करते हैं या किस तरह के सेंटेंसेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट। मीन कि इसको इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस, बयान करने के लिए पॉसिबिलिटी, इम्कानियत को इन द प्रेजेंट, मौजूदा वक्त में। यानी कि वो सेंटेंसेस जिसके अंदर आप किसी की पॉसिबिलिटी को बयान कर रहे होते हैं या किसी के इम्कानियत को बयान कर रहे होते हैं, वहां पर हम माइट बी का यूज करते हैं, बट मौजूदा वक्त में। राइट? अच्छा, अब उर्दू जुमलों में कैसे पता चलेगा कि यहां पर हमने माइट बी यूज करना है? तो याद रखिएगा कि उर्दू जुमलों में शायद या हो सकता है, उर्दू जुमलों में शायद या हो सकता है। अब देखिए, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी बयान करनी हो तो उसके लिए हो सकता है या शायद जैसे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये जुमलों के अंदर आएगा और आखिर में क्या आएगा? उर्दू जुमलों के आखिर में रहा हो, रही हो और रहे हूं वगैरह आता है। यानी कि मिसाल के तौर पे आप देखें कि मैं कहता हूं शायद वो सो रहा हो सकता है वो पढ़ रहा हो सकता है वो ड्राइविंग कर रही हो सकता है वो खाना बना रही हो, शायद वो बाजार जा रहे हों। लाइक इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वहां पर हम माइट बी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? तो इसकी स्ट्रक्चर है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन माइट बी, देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब यहां पर हमने आईएनजी फॉर्म क्यों यूज की है? उसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, रहा, रही, रहे वगैरह, जैसे कि हमने टेंसेस के अंदर देखा था कि जहां पर भी रहा, रही, रहे वगैरह आ रहा होता है वहां पर हम आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी चक्कर में क्योंकि इन सेंटेंसेस के एंड पे भी रहा हो, रही हो, रहे हूं वगैरह आ रहा है, तो इसलिए हम यहां पर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सो बना के जरा चेक करते हैं। 3 एग्जाम्पल लिखी है मैंने। देखें, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं देता क्योंकि तरीकाकार तो सेम यही होता है, बस ये मेन स्ट्रक्चर है आपकी। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो आपके लिए सैकड़ों के हिसाब से जो सेंटेंसेस या हजारों के हिसाब से जो सेंटेंसेस बनते हैं वो बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आपके पास वोकैबुलरी हो। राइट? तो आपने इस स्ट्रक्चर को बस समझना है। ये स्ट्रक्चर अगर समझ में आ जाती है तो ये सेंटेंसेस बनाना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास वोकैबुलरी मौजूद है तो। राइट? तो चलें इन सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। जैसे कि हमारे पास जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है शायद वो इस वक्त सो रहा हो। अब देखिए, इन सेंटेंसेस को आप लंबा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारा मकसद है मेन माइट बी के सेंटेंस को। जैसे कि मिसाल के तौर पे शायद वो इस वक्त सो रहा हो इसलिए वो मेरा फोन आंसर नहीं कर रहा या मेरा फोन नहीं उठा रहा। राइट? हो सकता है वो अपनी क्लास ले रहे हूं इसलिए वो मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहे। ये इसके आगे नेक्स्ट कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। बट मेन मकसद इस वक्त चूंकि हमारा इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है, इसलिए मैं फिर इसको आगे लंबा नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन आप इसको लंबा कर सकते हैं। सो चलें देखते हैं। हमारा सबसे जो पहला सेंटेंस है वो है शायद वो इस वक्त सो रहा हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट द सब्जेक्ट कि यहां पर सब्जेक्ट कौन है। सबसे पहले हमें ये देखना है। तो शायद वो इस वक्त सो रहा हो, तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है? वो, यानी कि वो एक लड़का। तो वो एक लड़का की इंग्लिश क्या होती है? ही। देन माइट बी।
he might be. Then first form of the verb, so we have to look at the verb, that what is the verb here. यहां पर अब हमें ये चीज देखनी है कि यहां पर वर्ब क्या है. सो यहां पर वर्ब क्या है, काम कौन सा कर रहा है, ठीक है, सोना, सो रहा हो, तो सोना जो है वो यहां पर वर्ब है. तो सोना की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप. तो स्लीप के साथ आईएनजी लगाया तो क्या बन गया, स्लीपिंग. ही माइट बी स्लीपिंग. आगे क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहां पर नहीं है, बट वक्त आया है तो डेफिनेटली वक्त को हम लास्ट पे रखते हैं या फिर बिल्कुल स्टार्ट पे रखते हैं. तो अब चूंकि स्टार्ट पे तो मैंने नहीं लगाया, तो अब फिर मैं क्या करता हूं, वक्त को एंड पे, इस वक्त, दिस टाइम. So he might be sleeping this time. He might be sleeping this time. हो सकता है वो इस वक्त सो रहा हो. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि हो सकता है वो अपनी क्लास ले रही हो. सो अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है, वो, यानी कि वो एक लड़की है. सो वो एक लड़की की इंग्लिश क्या होगी, she. Then might be, she might बी. वर्ब क्या है यहां पर, क्लास लेना. तो लेना की इंग्लिश क्या है, टेक. शी माइट बी टेकिंग. तो आप चूंकि टेक के साथ आईएनजी लगाना था, तो ये टेक के साथ आईएनजी लगा के हमने इसको टेकिंग बना लिया. सो शी माइट बी टेकिंग. क्या ले रही होगी, अपनी क्लास, हर क्लास. अब आपको पता है कि अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश जो है वो हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड कर रही होती है. तो आप देखिए यहां पर सब्जेक्ट कौन था, शी थी, इसलिए मैंने यहां पर हर का वर्ड यूज किया. क्योंकि अक्सर बार स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछे होते हैं कि सर यहां पर अर क्यों लगा दिया, देयर क्यों लगा दिया, हिज क्यों लगाया या हर क्यों लगाया. ठीक है, तो आप देखें कि हर, अपना की या अपनी की या अपने की, ये इंग्लिश हमेशा आपके डिपेंड कर रही होगी सब्जेक्ट पर. देखिए यहां पर अगर ही होता तो मैं फिर हर नहीं बल्कि इसकी जगह हिज यूज करता. अगर आई होता तो आई के साथ में माई का वर्ड यूज करता. तो यानी कि इसके लिए मैंने एक सेपरेट क्लास बनाई थी. अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज मेरे चैनल को विजिट करें, और वहां पर अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश की डिटेल्ड क्लास जो है वो दी हुई है, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि किस तरह से आप जज करेंगे कि अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश क्या होती है. राइट. तो इस सेक्टर में फिर मैंने यहां पर हर का वर्ड यूज किया है. सो शी माइट बी टेकिंग हर क्लास. शायद वो क्लास ले रही हो या शायद वो अपनी क्लास ले रही हो. लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि शायद वो गाड़ी चला रहा हो, या हो सकता है वो गाड़ी चला रहा हो, इसलिए वो फोन नहीं उठा रहा, या कुछ भी, यानी कि अगला सेंटेंस हो सकता है. सो सब्जेक्ट कौन है यहां पर, वो, यानी कि वो एक लड़का है, ही. अब यहां पर ही, शी, इट, वी, दे, लाइक कुछ भी हो सकता है. ओके. सो ही माइट. अब सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद माइट बी. ही माइट बी क्या चला रहा हो, गाड़ी, ड्राइविंग द कार. यानी कि वर्ब था यहां पर ड्राइव, तो इसको आईएनजी फॉर्म में लिखा, ड्राइविंग. ही माइट बी ड्राइविंग क्या, द कार. He might be driving the car. He might be driving the car. हो सकता है वो गाड़ी चला रहा हो, या शायद वो गाड़ी चला रहा हो. So students, these are positive sentences. ये हमारे positive sentences हैं. अब इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. अब देखें कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम किन को कहते हैं, वो सेंटेंसेस जिसके अंदर नहीं का लफ्ज आएगा, तो वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे. सो इट इज वेरी इजी टू मेक. ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है इनको बनाना. आपने करना क्या है कि इन सेंटेंसेस के अंदर आपने माइट के बाद नॉट लगा देना है, तो वो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे. मिसाल के तौर पे देखें, आपका पहला सेंटेंस है कि शायद वो इस वक्त सो रहा हो. तो अगर इसी सेंटेंस को आपने यूं बनाना हो कि शायद वो इस वक्त ना सो रहा हो, तो अब आपने देखें इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ ना का इजाफा किया. तो इसी तरह से आपने स्ट्रक्चर के अंदर करना यह है कि जब आप इसके नेगेटिव बनाएंगे तो माइट के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे. दैट्स इट. और कोई लंबी चौड़ी कहानी कोई नहीं है, कोई लंबा चौड़ा तीर नहीं मारना आपने. यहां पर सिंपल इतना करना है कि माइट के बाद नॉट लगा देना है. राइट.
सो सब्जेक्ट प्लस माइट नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि बाकी सारे की सारी स्ट्रक्चर वही है जो कि आपने पॉजिटिव सेंटेंस की में अंदर बनाई. जस्ट यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू इंक्रीज हियर नॉट आफ्टर माइट. क्या आपने माइट के बाद यहां पर नॉट का इंक्रीजमेंट कर देना है, दैट्स ऑल. You don't have to do anything else. आपने इसके अलावा और कुछ भी नहीं यहाँ पे करना, जस्ट सिंपली यही करना है कि माइट के बाद नॉट का इजाफा करना है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वो सेंटेंस है कि शायद वो इस वक्त सो रहा हो, लेकिन जब इसको नहीं में लेके जाते हैं शायद वो इस वक्त ना सो रहा हो, तो आपने क्या करना है यहाँ पर बस नॉट लगा देना है. सो ही माइट नॉट बी स्लीपिंग दिस टाइम. सो दैट्स इट. कोई लंबी चौड़ी कहानी कोई नहीं, कोई बड़ा काम नहीं किया, हमने सिर्फ इस नॉट का इंक्रीजमेंट किया. सेम लाइक दैट, हो सकता है वो अपनी क्लास ना ले रही हो, राइट. सो शी माइट नॉट बी टेकिंग हर क्लास, शी माइट नॉट बी टेकिंग हर क्लास. वो अपनी क्लास शायद ना ले रही हो, या हो सकता है वो अपनी क्लास ना ले रही हो. सेम लाइक दैट, ही माइट नॉट बी ड्राइविंग द कार, कि शायद वो अपनी शायद वो गाड़ी ना चला रहा हो, या शायद वो ड्राइविंग ना कर रहा हो. सो स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप सेपरेट सेंटेंसेस बना देते, आपने उन्हीं सेंटेंसेस के अंदर जस्ट नॉट का इजाफा करके तो आपने हमें मतलब भुगता दिया या चला दिया नजाम. तो बच्चे ये अभी मैंने इस वजह से इस तरह से किया है कि ताकि आपको पता चल सके कि यार नेगेटिव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. उन्हीं सेंटेंसेस के अंदर हमने सिर्फ नॉट का इंक्रीजमेंट किया तो वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए. तो आई होप सो आपको माइट बी मॉडल वर्ब की समझ आ गई होगी. काफी हद तक यूज होने वाला मॉडल वर्ब है, और इसको किस तरह से हमने यूज करना है और ये किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी. फिर भी कोई कंफ्यूजन अगर होता है तो आप जो है वो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं.